वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कम कैसे बोले, कम बोलने की हैबिट को अपने अंदर कैसे विकसित करें या कम बोलने की आदत कैसे डालें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा बोलने के बहुत नुकसान होते हैं। कम बोलने के भी नुकसान होते हैं, लेकिन उतना नहीं। कम बोलने का भी नुकसान है, तो हमें इतना ही बोलना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो। ना ज़्यादा बोलना चाहिए, ना कम बोलना चाहिए, और कहाँ कैसे बोलना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ बात करूँगी कि कम कैसे बोले और कम बोलने की हैबिट को कैसे हम अपना इम्प्रूव करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी से बात कर रहे हों तो अगर जिससे बात कर रहे हो वो कुछ कहना चाहता है तो हमें उसकी बातों को सुननी चाहिए, उसे भी कुछ सुनाने का मौका देना चाहिए। आजकल के लोग क्या करते हैं कि अपनी ही बात कहते रहते हैं, पहले मैं। ये नहीं कि पहले आप बोलिए, सुनकर उसे समझकर तब बोलना। क्योंकि हम किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो हमें उसका पहले सुनना चाहिए, क्योंकि हम सुनकर किसी के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, वो कैसा इंसान है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए सुनने की आदत हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ऐसे कहा भी जाता है कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो इसलिए हमें सुनने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट से है, पहले सोचे फिर बोले। हमारे जो पूर्वज हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी कहा है कि पहले सोचे फिर बोले। क्योंकि अगर हम नाप तोल कर सोच समझ के बोलेंगे तो हमारे पास कम शब्द ही रहेंगे और अच्छे शब्द रहेंगे। हम कम बोलेंगे लेकिन अच्छा बोलेंगे। इसलिए पहले हमें सोच कर फिर बोलना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे जो बोलते हैं ना, वो लगातार तो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन उनका बोलना उनके लिए भी फ़ायदा नहीं करता है और जो सुन रहे वो भी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में उनकी दोस्ती भी बहुत कम लोगों से होती है और लोग उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि ये तो बहुत बोलने वाला आ गया, बिना मतलब का बोलता है, बिना मतलब की बातें करता है और आपके बात पे कुछ वजन भी नहीं होगा। तो इसलिए पहले सोचें फिर बोलें। थर्ड पॉइंट है, विराम पर आप भी रुके। जैसे कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोलते बोलते हमें रुक जाना चाहिए कि दूसरा जो इंसान हमें सुन रहा है वो इंटरेस्ट से सुने, फिर वो सोचे कि अब ये क्या बोलेंगे। हमें कंटिन्यू लगातार नहीं बोलना चाहिए, हमें भी अपने आप पर विराम देना चाहिए, अपनी वाणी पर विराम देना चाहिए। उसके बाद थोड़ा रहकर फिर बोलना चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं और जो आपको वो सुन रहे हैं वो आपको सुनना चाहते हैं। जैसे कोयल का चाणक्य जो है, चाणक्य नीति में बताया गया है कि कोयल जो है तब तक चुप रहती जब तक कि उसकी आवाज़ जो है मीठी ना हो जाए। मीठा होने पर ही वो बोलती है और मौसम आने पर ही बोलती है। उसी तरह हमें भी अपनी वाणी को इतना मधुर बनाना चाहिए, जब तक मधुर ना हो जाए तब तक बोलना नहीं चाहिए। और हमें अपनी टाइम का वेट करना चाहिए कि हमें भी बोलने का जब मौका मिले, जहाँ ज़रूरत हो वहीं हम बोलें। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 पॉइंट्स है कि जब भी हम बोलें तो हम कहीं ज़्यादा ना बोल जाएं। इसलिए हमें अगर अपने कम बोलने की आदत को डेवलप करना है तो हम अपने बोलने में हम क्या गलती करते हैं, लगातार बोलते हैं, ज़्यादा बोल देते हैं, जो चीज़ नहीं बतानी चाहिए वो भी बता देते हैं। किसी ने हमें अपना राज शेयर किया और हम अगर ज़्यादा बोलने वाले हैं, हम ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकते, अकेले शांत बैठ नहीं सकते, कुछ क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकते। हमें बात करने की आदत है, तो बहुत बात करने की आदत है, बहुत ज़्यादा बातूनी है, हम बात करने की आदत है। तो ऐसे में चुप रहना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर आप ज़्यादा बोलते हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते हैं, क्या होगा, आपके अंदर कोई कमी है या किसी ने आपसे अपनी कमियां शेयर की हैं, तो आप ज़्यादा बोलने के चक्कर में वो भी बोल देंगे, ना अपनी कमियों पे ध्यान देंगे ना कोई और की कमियां, वो अपनी या कमियां आपको बताया है उसका भी आप पब्लिक कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। इसलिए ज़्यादा ना बोलें, ज़्यादा बोलने पे कंट्रोल करें और अपनी कमियों पर ध्यान दें। और आप अगर कम बोलेंगे तो आपकी कमियां जो हैं वो छिप जाएंगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो इंसान कम बोलता है, गंभीर रहता है, उसे लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि इसके अंदर कितना नॉलेज है, ये कितना जानता है और वो समझदार
पर्सन के रूप में जाना जाता है। इसलिए आप कम बोलने की आदत इस तरह से विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट्स। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो फिर क्या बोलना है ये ना सोचें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी को सुन नहीं रहे होते हैं कि वो क्या बोल रहा है, उसके क्या विचार हैं। वो खुद में खोए रहते हैं कि मुझे फिर क्या बोलना है, और फिर वो अपनी विचार किसी पे थोपते हैं और उसी चीज़ को बोलते रहते हैं। तो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। इस चीज़ ऐसी आप गलती करते हैं तो ऐसा ना करें, इस चीज़ से भी आप बचें। नेक्स्ट पॉइंट है कि संकेतों का इस्तेमाल करें। ऐसे जितने भी महान लोग होते हैं या जो कम बोलते हैं, वो अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ से, बॉडी लैंग्वेज से या संकेतों से, इशारों से, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो। बहुत सारे आँखों पे गाना भी बना हुआ है, आँखों से ही आँखों पे ना वान रे, शब्दों की वान रे, ले लेगी मेरी जान रे। तो ऐसे बहुत सारे गाना भी निकले हुए हैं आँखों से। तो आप संकेतों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कम बोलने की आदत को हम इस हैबिट से बहुत अच्छा से अपने कम बोलने की आदत को डेवलप कर सकते हैं कि हम संकेतों का इस्तेमाल करें। कोई हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो हम कोशिश करें कि हम बिना बोले ही अपने सर हिलाकर या कुछ बॉडी लैंग्वेज से या संकेत से, आँखों से इशारा कर कर उन्हें आंसर रिप्लाई कर दे, अगर वो हमारे सामने है तो। ये बहुत अच्छा फार्मूला है कम बोलने की आदत को अपने अंदर डेवलप करने का। 7 पॉइंट से कि जहाँ ज़रूरी है वहीं बोले। कहने का मतलब है कि हमें जहाँ हमारी ज़रूरत है, जैसे कहीं हम सभा में बैठे हुए हैं और कोई हमारा मीटिंग में है, ऑफिस मीटिंग में है, कोई हमारा विचार जानने को कि इस आइडिया में, इस प्रोजेक्ट में आपका क्या कहना है, तो उस समय आपको भी अपने विचार, अपने आइडिया रखने चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको वहाँ बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका टैलेंट को, योग्यता को दिखाने का आपको अवसर मिल रहा है। तो वहाँ आपसे कोई राय मांगी जाए तो आपको देनी चाहिए, बोलनी चाहिए। तो वहाँ आपको ज़रूर बोलना चाहिए। और एक चीज़ की, शब्द हम जब सर्व कर रहे हैं तो खुद पहले टेस्ट कर लें। जैसे हम खाना बनाते हैं, अपने हस्बैंड को खिलाते हैं, तो नमक ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा, हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद परोसते हैं। तो उसी तरह जब हम हस्बैंड से बात करते हैं या किसी से भी बात करते हैं तो हम क्या शब्द बोल रहे हैं ये खुद अपने लिए देख ले कि हमें कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा, उसके बाद दूसरों को बोले। ये चीज़ अगर हम जान जाएंगे तो हम कम बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कम बोले, अच्छा बोले और जीवन में आगे बढ़े, सबके दिलों में राज करें।